लिए बहुत है मेरे प्रियो। इसीलिए हमको और आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है और उसके वचनों को अध्ययन करने की जरूरत है मेरे प्रियो। फिलिपियो 4:13 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। फिलिपियो 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो सामर्थ्य देने वाला कौन है? यीशु है मेरे प्रियो। जब हम निस्वार्थ रूप से प्रार्थना करते हैं गुप्त में और पवित्र आत्मा का जब सामर्थ्य आता है तो आदमी अपने आप में नहीं रहता, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये कर्जे का पहाड़ टल जाएगा, ये बीमारी का पहाड़ टल जाएगा, ये जादू मंत्र का पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। पौलुस कहते हैं कि आप लोग फिलिपियो के लोग हमारे साथ भलाई किए कि क्लेश में शामिल हुए, दुख में दुखी हुए। इसलिए मेरे प्रियो, हमको और आपको परमेश्वर का अनुग्रह पाना, परमेश्वर का सामर्थ्य पाना जरूरी होता है। एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य होना, परमेश्वर का सामर्थ्य पाना सबसे जरूरी है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर डर भय की आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर साहस और दिलेरी का आत्मा दिया है कि हम उसमें हो करके कार्य करें मेरे प्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला यीशु मसीह है और कोई नहीं है। पहला पतरस 4:13 और 14 पद इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। 4:13 और 14 पद, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता रहे। सोचिए, धन्य हो, परमेश्वर की आत्मा आप पर छाया करेगा। कब? जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित